ग्रह कहाँ कहाँ बैठेगा तो क्या होगा, वो पीड़ित अवस्था में होगा। कौन कौन से भाव जी में ग्रह जाएगा तो पीड़ित अवस्था में होगा लाल जी किताब के अंतर्गत। तो वो उस स्थान पे, वहां पे वास्तु दोष क्रिएट करेगा, वास्तु दोष को बनाएगा। जी ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे पर्टिकुलर कौन कौन से स्थान हैं कुंडली में हम्म। जहां पे राहु जाएगा तो वास्तु दोष को बनाएगा, या जहां पे अच्छा। जुपिटर जाएगा तो वास्तु दोष को बनाएगा, जहां सन जी जाएगा तो वास्तु दोष को बनाएगा। ठीक है। जी यदि यदि गुरु 6 7 10, यदि गुरु 6 7 10 भाव में जाता है तो उस भाव के अंतर्गत जो दिशाएं हैं, उस दिशा में आपको क्या मिलेगा, वास्तु दोष मिलेगा। समझ रहे हैं। अच्छा। जैसे पर्टिकुलर किसी भी कुंडली के अंतर्गत, ठीक है, हम्म। पर्टिकुलर किसी भी कुंडली के अंतर्गत, जैसे कुंडली हम सामने रख लें तो आपको थोड़ी सहायता हो जाएगी। एक मिनट। जी, ये आप लोगों को दिख रहा है, कुंडली आप लोगों को दिख रही है। जी सर। ठीक, चलिए ठीक है। तो इस कुंडली में कहाँ कहाँ गुरु बैठेंगे तो छठे भाव में, हम्म। 7वें भाव में और 10वें भाव में। कुंडली में हम्म। छठे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में यदि हम्म। गुरु बैठते हैं तो उस भाव से अंतर्गत जो दिशाएं हमारी हैं, हम्म। ठीक है, उस भाव से अंतर्गत जो दिशाएं हमारी हैं उस दिशा में आपको वास्तु दोष मिलेगा। अच्छा। उस दिशा के अंतर्गत आपको वास्तु दोष दोष जो है वो देखने को मिलेंगे। जी। छठे सातवें और 10वें में ना? सर मतलब राशि देखेंगे ना, 9 राशि 10 राशि और नहीं एक नहीं नहीं, राशि यहाँ भाव देखना, नहीं, लाल किताब राशियों को नहीं मानता लाल है। किताब राशि पे नहीं चलता। अच्छा, तो फिर घर मतलब घर। छठा घर। ठीक है, वो हम छठे घर आपके में राहु सामने, है, जुपिटर है। हाँ आपके सामने हम रख दे रहे हैं। साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ। अच्छा, घर के मुताबिक भी दिशाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट। यही है ना। ओके। जी जी जी। ईस्ट बॉल। नॉर्थ। ईस्ट ईस्ट वेस्ट ईस्ट नहीं मानना है, ईस्ट बॉल है। नॉर्थ, साउथ वेस्ट। आपका साउथ इनवॉल। ब्रह्म स्थान। वेस्ट, वेस्ट बॉल। साउथ ईस्ट। ये दिशाएं आपके हो गए। जी। अब गुरु जो है यहाँ आ जाएगा, या गुरु हम्म। यहाँ आ जाएगा, या गुरु या। यहाँ आ जाएगा। तो लाल किताब के अंतर्गत गुरु क्या हो जाएगा, इफ्लेक्टेड हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। हम्म। ठीक है। हम्म। तो आपको हम्म। इस व्यक्ति के घर में कहाँ कहाँ वास्तु दोष देखने को मिलेंगे,
आपको वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष में देखने को मिलेगा, साउथ वेस्ट में आपको वास्तु दोष देखने को मिलेगा, नॉर्थ दिशा में वास्तु और दोष नॉर्थ। नॉर्थ। ठीक है। वैसे ही सन, सन भी हैं, वो 6, 7 और 10 इन दिशाओं में रिफ्लेक्टेड होते हैं, पढ़ित अवस्था में होते हैं लाल किताब के अंतर्गत। 6, 7 और 10। हाँ, 6, 7 और 10 इन्हीं दिशाओं में सन, इन्हीं भावों में सन क्या होते हैं, पढ़ित अवस्था में जाते हैं। ठीक है। हम्म, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये 3 स्थानों पे यदि सूर्य हैं तो इन 3 दिशाओं में व्यक्ति के घर में आपको वास्तु दोष देखने को मिलेगा। हम्म, ठीक है हम्म, जी। पुनः अब अगले ग्रह पे चलते हैं, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ जी तक? सर। चलिए नहीं ठीक। सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे मून, मून जो है वो छठे भाव में, आठवें भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में। चंद्रमा यदि इन भावों में बैठता है आपकी कुंडली में तो वास्तु दोष क्रिएट करता है। ठीक है। हम्म। आपके घर में राहुल जी चंद्रमा संबंधित चीजें बेस्ट में पड़ी हैं? चंद्रमा संबंधी सर है देख सर, कुछ कुछ लीजिएगा। चीजें। हम्म। ठीक है। वेस्ट में। तो मून इन भावों में जाता है, छठे में जाता है, आठवें में जाता है, 10वें में जाता है, 11वें में जाता है या 12वें में जाता है। ये क्या हो गया, उनका पोजीशन हो गया। सफाई भी करवा दिया ना सर, कुछ कुछ। जी। ये क्या हो जी गया, उनका पोजीशन हो गया। यदि इन स्थानों पे वो बैठ रहे हैं तो इन स्थानों पे आपको समस्या देखने को मिलेगी। मिलेगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं वीनस की, शुक्र की। शुक्र जो है वो 3 भावों में पीड़ित अवस्था में जाते हैं लाल किताब के अंतर्गत। बार बार हम इसलिए इसे दोहरा रहे हैं क्योंकि इसे आप पराशरी में लेके मत चले जाइएगा। जी। हम्म, हम्म। और यहाँ ये पहला, 6वां भावों और में प्रथम भाव, छठा भाव और छठ नवम और भाव, 9वां भाव। इन भावों में शुक्र यदि हैं तो व्यक्ति को उन दिशाओं के अंतर्गत समस्या देखने को मिलता है। ठीक है। हम्म, या हम कहें तो उन दिशाओं में वास्तु दोष आपको देखने को मिलेगा। हम्म, जी। पुनः मार्स, मार्स जो है, मार्स को 2 भावों में लाल किताब के अंतर्गत गलत बताया गया है। जो प्लेसमेंट की हम बात करें तो 2 भावों में लाल किताब में मंगल अच्छी अवस्था में नहीं होते हैं। वो कौन कौन से भाव हैं? वो 2 भाव हैं, एक चौथा है और दूसरा 8वां है। ठीक है। एक चतुर्थ भाव, दूसरा 8वां भाव। इन दोनों भावों में मंगल यदि आपको दिख रहा है तो आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और साउथ बॉल में आपको वास्तु दोष मिलेगा। ठीक है। वैसे ही मरकरी, मरकरी तीसरे भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में। बुध तीसरे भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में, 12वें भाव में। यदि इन सभी हाउस के अंतर्गत बुध बैठे हैं तो आपके उस दिशा में आपको वास्तु दोष मिलेगा।
तीसरे भाव में यदि बैठे हैं तो आपको वास्तु दोष कहाँ मिलेगा? साउथ में। यदि वो आठवें में बैठे हैं तो कहाँ मिलेगा? साउथर्न बॉल में। नौवें में बैठे हैं तो सेंटर में। 10वें में बैठे हैं वेस्ट में। 11वें में बैठे हैं वेस्टर्न बॉल वेस्ट में। बॉल। और 12वें में बैठे हैं तो साउथ ईस्ट में। ठीक है। इन भाव के अंतर्गत आपको वास्तु दोष अवश्य मिलेगा। अब वास्तु दोष वो किस रूप से होगा? यह जो वास्तु दोष है वो किस रूप से होगा? यह वास्तु दोष आपको बुद्धि से संबंधित चीजें वहां देखने को मिलेंगी। उन जी। दिशाओं में बुद्ध से संबंधित चीजें देखने को मिलेंगी। सर ये डायरेक्शन हम घर के मुखिया की लेंगे ना? हाँ, घर हम्म। की क्या की लेंगे। जी। राहुल जी आपने मेरे को भेजी नहीं प्लैनेट्स की चीजें। कौन सी प्लेनेट्स की? ये जो बुध की चीजें, मंगल की चीजें ऐसे। अच्छा ठीक है, मैं आपको कल भेज दूंगा। हाँ, चाहे ग्रुप में ही सेंड कर देना, कर देना। उसे ग्रुप में हाँ डाल दीजिए, बिल्कुल। सभी को मिल जाएगा। हाँ जी, सभी को जी जी मिल जी, जाएगा ना। हाँ फोटो खींच के कल डाल दूंगा मैं। हाँ जी, हाँ ठीक। जी। ठीक है। सैटर्न। सैटर्न पहले भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में और छठे भाव में। इन भावों के अंतर्गत शनि अच्छी अवस्था में नहीं होते हैं। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है। लाल किताब उन भाव में कह रहा है शनि को खराब, जहां शनि जीवन में स्ट्रगल दे रहा है। ठीक है। जैसे शनि चौथे में बैठ जाएंगे तो जीवन में स्ट्रगल डाल डाल देंगे। और वो पहले में, चौथे में, पांचवें में, छठे में बैठते हैं तो पहले में ईस्ट में, चौथे में नॉर्थ ईस्ट में, पांचवें में ईस्टर्न बॉल में, छठे में नॉर्थ में। आपको क्या देंगे वहां? आपको वास्तु दोष मिलेगा। नॉर्थ दिशा में शनि संबंधित कुछ चीजें आपकी होंगी सर, देख लीजिएगा। जी सर। ठीक है। लकड़ी की बताया ना, वो लकड़ी का वो है, सोफा वगैरह है। जी। जी राहु। सर। राहु प्रथम भाव में, दूसरे में, पांचवें में, सातवें में, नौवें में, 10वें में, 11वें में और 12वें भाव में। 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इन आठवीं। भावों में यदि आपके राहु बैठे हैं तो उस स्थान पे आपको वास्तु दोष मिलेगा। और किस रूप में मिलेगा? राहु संबंधित चीजें वहां आपकी होंगी। साउथ वेस्ट में क्या है आपके राहुल जी? वही सर को बताया, कचरा वगैरह रखते हैं उधर। ठीक है, ठीक है। हम्म। केतु। केतु तीसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, छठे भाव में और आठवें भाव में। 3, 4, 5, 6 और 8। इन भावों में यदि केतु आपके बैठे हों तो आपके उस दिशा में आपको वास्तु दोष अवश्य मिलेगा। अब जो तीसरा भाव है, चौथा भाव है, पांचवा भाव है, छठा है और आठवां, ये हो गए सभी ग्रहों के, कहें तो बैड इन हाउस। यह सभी ग्रह इन सभी भावों में अच्छे रिजल्ट लाल किताब के अनुसार नहीं देते हैं। जिस कारण से इन स्थानों में यदि यह ग्रह बैठते हैं तो उन स्थानों की दिशाओं में आपको वास्तु दोष देखने को मिलेगा। ठीक है। जी। सभी के लाल किताब के अंतर्गत कुछ गुड हाउस भी बताए गए हैं, अच्छे घर बताए गए हैं। ठीक है। गुरु के जो अच्छे हाउस हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 और 12।
1 2 3 4 5 8 9 11 और 12। ये जो भाव हैं इसमें गुरु अच्छे होते हैं, अच्छी अवस्था में होते हैं लाल किताब के अंतर्गत। ठीक है। यदि सूर्य पहले भाव में हो, दूसरे भाव में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, पांचवे में हो, आठवें में हो, नौवें, 11वें और 12वें भाव में हो, तो ये अच्छे माने जाएंगे। ठीक है। आप ऐसा कीजिए, आप लोग ऐसे लिख लीजिए, चंद्रमा पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, सातवें में और नौवें में अच्छे माने जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जी, सातवां और नौवां। शुक्र 1 6 9 बैड हाउस है इनके। सातवां जो है वो स्ट्रांग है, ठीक है। और जो हाउस बच गए, जैसे दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, सातवां है, आठवां है, 10 11 और 12, 2 3 4 5 7 8 10 11 और 12, इन भावों में शुक्र अच्छी अवस्था में होते हैं। वहीं हम मंगल की बात करें तो मंगल पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, पांचवें भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में, नौवें भाव में, 10 में, 11 में और 12 में मंगल अच्छे माने जाते हैं। बुध 1 2 4 5 6 और 7, 1 2 4 5 6 और 7, इन भावों में अच्छे माने जाते हैं। सेकंड 2 3 7 8 और 9, 2 3 7 8 और 9, 10 11 12, इन भावों में शनि अच्छी अवस्था में होते हैं। राहु 3 4 और 6 में अच्छे होते हैं। राहु 3 4 6 में अच्छे होते हैं। केतु 1 2 7 9 10 11 और 12, 1 2 7 9 10 11 और 12, इन भावों में केतु अच्छी अवस्था में होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो भाव बच गए, जैसे जुपिटर का बच गया आपका, जो भी भाव बच गए वो उनके स्ट्रांग है, अच्छे हैं। ऐसे तो कोई भाव बचना नहीं चाहिए। ठीक है। ये जो है वो गुड इन हाउस है, दूसरा है वो बैड इन हाउस है। एक में अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, दूसरे में अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है। अब कोई व्यक्ति आपके पास आया हो और वो आपसे कह रहा हो कि सर, हमें, हमारा जो बच्चा है वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, बच्चा जो है वो पढ़ नहीं पा रहा है, बच्चे को पढ़ाई में बहुत तकलीफ हो रही है, समस्या आ रहा है। तो आप उसका कहाँ देखेंगे, कौन सा भाव देखेंगे? पांचवा भाव देखेंगे। हम्म। अब पांचवें भाव में यदि शनि हो, यदि राहु हो या केतु हो, शनि हो, राहु हो या केतु हो, ठीक है, या इनकी यहाँ दृष्टियां पड़ रही हैं, तो आपको ईस्टर्न वॉल में वास्तु दोष मिलेगा। आपको पूर्वी दीवार के ऊपर वास्तु दोष मिलेगा।
या वास्तु दोष कौन बनाएंगे? शनि, राहु और केतु। ये बच्चे की कुंडली देखेंगे सर, पांचवा घर उसका बच्चे का नहीं देखेंगे? नहीं नहीं, घर 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 के जो घर के मुखिया मुखिया का। हैं उनका देखेंगे। ठीक बच्चे है। की कुंडली यहाँ नहीं देखनी है। ठीक है। अब वहीं यदि कोई व्यक्ति आपसे के पास आया है प्रश्न लेकर कि भाई हमें जो है वो प्रॉपर्टी लेने में समस्या हो रही है, या धन नहीं आ पा रहा है, या हम यह कहें धन नहीं, यदि हम यह कहें कि भाई गाड़ियां मैं लेना चाह रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ, जमीन लेना चाह रहा हूँ, नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसके लिए आप देखेंगे उसके चौथे भाव को। चौथे भाव की दिशा कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट है। अब इसमें आपको मंगल, शनि और केतु, मंगल, शनि और केतु, यदि इनका संबंध चतुर्थ भाव से हो रहा हो, यदि इनका संबंध चतुर्थ भाव से हो रहा हो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको यह देखने को मिलेगा कि यह व्यक्ति के जीवन में नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष होने के कारण इसे वो चीजों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है जो चीजें इसे चाहिए। प्रॉपर्टी जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अब कोई व्यक्ति नौकरी को लेकर आपके पास प्रश्न लेकर आया है कि भाई मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है, या नौकरी में बहुत कंपटीशन हो रहे हैं, बहुत समस्या हो रही है, मैं उसके लिए क्या करूं? तो उसके बता घर सर। के अंदर में नॉर्थ दिशा में आपको वास्तु दोष मिलेगा, या और वो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? जब गुरु, शनि, चंद्रमा, शुक्र, शनि, केतु, इनका प्रभाव यदि छठे भाव पे हो, तो उसके नौकरी में या वास्तु दोष उसके उत्तर दिशा में आपको देखने को मिलेगी। कोई व्यक्ति आपके पास प्रश्न लेकर आया है कि भाई मेरा तो जो मैरिज लाइफ है वो ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको वहां कौन देखने को मिलेगा? साउथ वेस्ट में वहां आपको देखने को मिलेगा जुपिटर, सन और राहु। एक ग्रह यदि वहां बैठे हों तो उसके दाम्पत्य जीवन में समस्या होगी। लेकिन यहाँ पे राहुल जी कहेंगे कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है। क्या राहुल जी, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है? नहीं सर, क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ कैसे? ज्योतिष से। नहीं, बिल्कुल नहीं। और प्लस आपका ये तो जो साउथ वेस्ट है, जो शनि का दृष्टि है, नौकरी की भी है ना। सबसे पहला यह है कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? रोहतास के हैं? अच्छा, वो विदेश, हाँ हाँ बिल्कुल सर। आप हैं कहाँ अभी? बंगाल में। बंगाल में। स्टेट चेंज हो गया, जी। पूरी के पूरी कल्चर आपकी चेंज हो गई, जी। तो वहां यूटिलाइजेशन आपको मिल गया। इस कारण से क्या हुआ? आपका जो राहु हम्म। है वो निष्फल हो गया। हम्म। ठीक है। तो इसे हमेशा कोई भी ज्योतिष कीजिए, वास्तु कीजिए, ज्योतिष कुछ भी कीजिए, इसे अपने मस्तिष्क में रखिएगा। विदेश। क्योंकि आप अगले व्यक्ति को यदि आप बोल हम्म। दीजिए, यदि मुझे जानकारी नहीं है कि आप हम्म। कहाँ हैं अभी, ठीक है, हम्म। तो मैं तो आपको कहूंगा आप जो हैं सो आपके घर में तो बहुत झगड़े होते होंगे, ठीक है। हम्म। हम्म। आपने कहा सर मैं कोई झगड़े नहीं होते हैं, तो आप जन्म हम्म। जन्म स्थान से बाहर हैं, हम्म। ठीक। तो इसी स्थिति में समस्या वहां नहीं आएगी। लेकिन साउथ वेस्ट में राहु संबंधित चीजें आ सकती हैं। है। जी सर। वैसे ही प्रोफेशन, यदि प्रोफेशन में हम एस्ट्रो वास्तु को प्रोफेशन से जोड़े तो दसम भाव है। दसम हम्म। भाव में यदि सन है, जुपिटर है, मून है, मरकरी है, राहु है, सन, जुपिटर, मून, मरकरी और राहु,
तो क्या होगा, आपके प्रोफेशन में आपको समस्या मिलेगी। क्यों मिलेगी? या कोई व्यक्ति कह रहा है मेरे प्रोफेशन में समस्या है, तो उस दिशा में आपको, उसके पश्चिम दिशा में आपको गुरु की चीजें, सूर्य की चीजें, चंद्रमा की चीजें, मरकरी की चीजें अलेक्सा स्टॉप। और राहु की चीजें। ठीक है। अब वहां जो ग्रह बैठा होगा, ठीक तो है, दीदी एलेक्सा कुछ को सुन स्टॉप लियो कर लीजिए, शेवेस कर कोई दो दिक्कत ने। नहीं है। एलेक्सा को स्टॉप कर लीजिए, लेकिन माइक को बंद करके। ठीक है। ओके। हाँ। तो इनकी जो चीजें हैं वो आपको उस दिशा में देखने को मिलेगी। ठीक है। अब इनके कुंडली में चंद्रमा पश्चिम दिशा में है, दशम भाव हम्म पश्चिम दिशा, दशम भाव का है, तो चंद्रमा संबंधित चीजें इनके उस भाव के अंतर्गत मिलेगी। ठीक हम्म। है। आप मुझे यह बताइए, आपके प्रोफेशन में कोई समस्या है? नहीं सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मैं मतलब मंगल को यूटिलाइज किया ना। कैसे? इलेक्ट्रिकल है ना मेरा, प्लस इंजीनियरिंग मैंने किया हुआ है। नहीं 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 नहीं, अभी हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं। वास्तु दोष तो चंद्रमा यहाँ का सर चंद्रमा है कि बना रहा हाँ, है। नहीं तो सर है, चंद्रमा का है तो मैं वो बहुत बहुत मतलब 6 महीने पे मतलब स्थान परिवर्तन कर दिया हूँ सर, इस वजह से उसको यूटिलाइज हो जाता है सर। स्थान परिवर्तन, दूसरा है कि आप यात्रा में सदैव रहते हैं। हाँ, लगभग लगभग। यात्रा आपकी हमेशा होती रहती है, कहीं ना कहीं चल होता हम्म रहता है काम के कारण ही। हम्म 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 हम्म, ठीक है। तो वहाँ क्या है, हम्म, यूटिलाइजेशन आ गया आपका, तो वो हम्म, आपको समस्या नहीं दे रहा है। ठीक है। जी। हाँ, इसे सदैव याद रखिएगा, जो भाव आपके सामने रखे गए हैं उन भावों में यदि कोई ग्रह चला गया जो बैड इन हाउस में गया है अपने, तो हम्म उस जोन में आपको वास्तु दोष मिलेगा। लेकिन हम्म। आप अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके आप यह भी देख सकते हैं कि वहां वास्तु दोष है या नहीं है। नहीं, हटा दिया सर, तो सब वहाँ का वास्तु दोष हटा दिया सर। इसीलिए कहा जाता है कि भाई किसी भी व्यक्ति की आप कुंडली देख रहे हो या कुछ भी आप उसका ये कर रहे हैं, तो पहले हम्म आप हम्म उससे उसकी खुद की जानकारी लीजिए। हम्म अब कोई व्यक्ति डॉक्टर है और आप कह रहे हैं नहीं आपके नॉर्थ दिशा में तो वास्तु दोष होगा, हम्म वो तो कहेगा भैया ऐसा कुछ नहीं है, काहे को माथा खराब कर रहे हो? मेरा कुछ नहीं है, मेरा ऐसा। हम्म, ठीक है। जी सर। तो इसे ऐसे लेके चलना है। और इसके अंतर्गत और भी कुछ चीजें हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। कक्षा जो है, आज का जो समय है वो हमारा संपन्न होने वाला है, ज्योतिष का समय अब प्रारंभ होने वाला है। कोई प्रश्न हो हम्म। तो 7 मिनट में उसे हम लोग सोल्व करेंगे, बताइए। कोई नहीं सर, प्रश्न हो? आजकल ज्यादा तो इसमें नहीं है। ठीक। हम्म ठीक है। केतु किसी के 3 और 6 में देखिए, केतु किसी हम्म के 3 और 6 में देखिए, तो आपको वहां निश्चित ही साउथ या नॉर्थ दिशा में आपको बाथरूम मिल जाएगा, निश्चित मिल जाएगा। हम्म राहु यदि 2, 8, 9 और 12 भाव में है, दूसरे भाव में, हम्म। 8वें भाव में, 9वें भाव में और 12वें भाव में, तो निश्चित ही आपको उसके उस दिशा में वास्तु दोष अर्थात बाथरूम, टॉयलेट मिल जाएगा। 2, 8, 9 और 12। हाँ। गुरु से जो ग्रह जुड़ा हुआ है, जैसे गुरु से आपका शुक्र जुड़ा हुआ है, ठीक है। हम्म अब शुक्र क्या है, चावल है। शुक्र क्या है, सफेद चीजें हैं। तो हम्म। आपके घी, मंदिर के आसपास सफेद चीजें होंगी। बिल्कुल है सर, घी है, सफेद चावल है। ठीक है। अब गुरु के हम्म साथ केतु जुड़ा हुआ है, हम्म। तो केतु संबंधित भी चीजें आपके घर में होंगी, मंदिर के पास होगी। गुरु के बिल्कुल साथ है। सूर्य जुड़ा हुआ है, तो वहां लाल हम्म। चीजें भी कुछ होंगी। ठीक है। बिल्कुल है सर। तो बिल्कुल गुरु है। से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उससे हम्म संबंधित चीजें आपको मिल जाएंगी उस मंदिर के आसपास। वैसे सूर्य जो होता है वो आपका मेन एंट्रेंस है, आपका हम्म। दरवाजा है, मेन दरवाजा जी जिससे आप अंदर आते जी हैं। जी। अब सूर्य के साथ आपका कौन जुड़ा है, केतु जुड़ा है।
हम्म। तो केतु की चीजें आपको गेट के आसपास मिल जाएंगी। बिल्कुल। सूर्य के साथ गुरु जुड़ा है। आपका गेट कैसा है, बड़ा है छोटा है? मतलब नॉर्मल, जैसे जो नॉर्मल गेट होता है उसी साइज का है। मतलब 3 साढ़े 3 फीट ऐसे ही कुछ? हाँ लगभग सर। लेकिन थोड़ी और चौड़ाई वगैरह ज्यादा है, थोड़ा वो उसमें अलग है, क्योंकि उसमें डबल गेट है। एक गेट इधर, एक बाहर में रेलिंग टाइप का भी है। ठीक है, वो इसलिए चौड़ाई ज्यादा है क्योंकि गुरु जुड़ा हुआ है, जो गुरु चीजों को बड़ा करता है सूर्य के साथ। हम्म। इसलिए हाँ। आप जहां भी जाएंगे तो आपको या तो गेट बड़ा मिलेगा या गेट जो है वो पीला मिलेगा। हम्म। ठीक है। अब सूर्य के साथ आपको शुक्र भी मिल रहे हैं। हम्म। गेट के आसपास क्या है? कोई सफेद कुछ चीजें हैं या तुलसी का पौधा वगैरह है? क्या है गेट के आसपास शुक्र नहीं सर, संबंधित? शुक्र संबंधी सर वही बगल में ही तो है, मंदिर वगैरह जो भी है उसी के समान है। ठीक है, चलिए। हम्म। मतलब गेट के पास में ही सारी चीजें आपकी हैं। जी बिल्कुल सर, वो है वहाँ पे, अगल बगल अब वो, चीजें हैं उसमें। आपका गेट और मंदिर एक साथ क्यों आ गया आज बिल्कुल ठीक। आसपास? गुरु और सूर्य। गुरु सूर्य की युति बन गई, हम्म। तो इस कारण दोनों आसपास हो गया। अब मंगल क्या है? मंगल आपका किचन है। हम्म। मंगल किचन है। चंद्रमा क्या है? जल है। तो जल तो किचन में हम्म। होता ही है। लेकिन हम्म। चंद्रमा क्या है? सफेद चीजें हैं। चंद्रमा हम्म। चावल है। तो चंद्रमा हम्म। संबंधित किचन में सामान होती ही है, तो इस पे विशेष क्या पूछना आपसे कि भाई है या वो तो नहीं है, नॉर्मल। ऐसा है वैसा है। ठीक है। जी। अब राहु केतु आपके ट्वाइलेट हैं। तो राहु केतु से हम्म। यदि कोई ग्रह जुड़ा होगा, हम्म। राहु केतु से यदि कोई ग्रह जुड़ा हुआ है, तो हम्म। आपको टॉयलेट में उन ग्रहों से संबंधित चीजें मिल जाएंगे। हम्म। जी। अब केतु से सूर्य जुड़े हुए हैं, गुरु जुड़े हुए हैं, शुक्र जुड़े हुए हैं। क्या कलर है आपके टॉयलेट का? ये हल्का सा पिंक टाइप में है सर। पिंक टाइप में है। लाइट। हाँ, लाइट पिंक है। किसका लाइट पिंक कलर है? पूरे वॉल का, क्या? पूरा वॉल वगैरह सब है। नहीं नहीं, किसका मतलब ग्रहों में किसका लाइट पिंक है? लाइट पिंक तो सूर्य है सर। सूर्य है ना? हम्म। सूर्य और केतु एक साथ हैं। हम्म। है सर, एक बाथरूम में लाल कलर का मैट है, एक बाथरूम में कलरफुल मैट है। ठीक है। तो ये जी। सारी चीजें आपको बिल्कुल मिल रही हैं। बिल्कुल सर है। कुछ चीजें ठीक। नहीं थी, उसको फिर उसको ऐड करवाया, शुक्र की कुछ चीजें नहीं थी वहां पे, हाँ, तो मैंने उसको कल लगवा के उसको लगवाया, भाड़े का होते हुए भी मैंने उसको लगवा दिया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि भाई जो ग्रह होते हैं ना वो आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। हम्म। अब यहाँ सही पे आप बात है। लगाए पड़े हैं कि भाई वास्तु ऐसा है वैसा है। अब यहाँ देखिए वास्तु क्या बता रहा है आपका। आपकी पूरी सोच ही पलट गई होगी वास्तु को लेकर। जी बिल्कुल सर, वो तो जब मैं देखा तो वो तो, अब जैसे कि मेरा साउथ में ये था, बुद्ध की रिलेटेड कुछ चीजें थी, तो मैं उसको लेके सीधे नॉर्थ वेस्ट में चला गया। ठीक है। आपका मेन द्वार किस ओर है? कौन सी दिशा में है? ईस्ट में है सर। ईस्ट में क्यों है? सूर्य। सूर्य कहाँ बैठा है? ईस्ट में। इसीलिए है। सूर्य आपका जहां बैठा होगा या सूर्य जहां देख रहा होगा, हम्म। दो चीजें, या सूर्य जहां देख रहा होगा या सूर्य जहां बैठा होगा, हम्म। उससे संबंधित दिशा में ही आपका जो द्वार है द्वार होगा। गुरु जहां ओके। बैठा होगा, गुरु जहां बैठा होगा उससे संबंधित दिशाओं में ही आपका जो है वो मंदिर। मंदिर होगा। आपका किचन कहाँ है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। हम्म। मंगल संबंधित कुछ सामान्य आपका वेस्ट में है? वेस्ट में सर मंगल संबंधित सामान बोले तो, हाँ दरवाजा वगैरह जो है लाल है सर, वो तो नॉर्मल ही है बस। ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे।
ठीक है, तो ऐसे आप जो हैं वो जज करते हैं चीजों को, या फिर आप समझते हैं अपने घर में चीजों को कैसे हम देख रहे हैं। कि वो कि तुम्हें कौन कौन पर्टिकुलर सी भाव बताए सर, जो टॉयलेट के लिए है? कौन कौन सा भाव बोले? टॉयलेट के लिए राहु केतु है। नहीं नहीं, केतु के साथ कौन कौन सा भाव बताया? कि यदि इस भाव में केतु है तो टॉयलेट है। 3, 6 केतु और 8। 3, 6 में, तीसरे और छठे में केतु यदि हैं तो टॉयलेट है। हम्म, राहु यदि दूसरे में, आठवें में, नौवें में और 12वें में है तो टॉयलेट है। ओके सर। ठीक है, क्योंकि जिसका जी। राहु दूसरे, आठवें, नौवें या 12वें में होता है ना, उसका राहु हम्म। बहुत बहुत खराब होता है। उसके लिए एक उपाय है कि भाई आप लाल किताब के अंतर्गत की मूली खिलाइए हाथी को, अच्छा। बिल्ली को दूध पिलाइए। सर दोबारा रिपीट करना। मूली हाथी को खिलाइए, बिल्ली बिल्ली को दूध पिलाइए। राहु किस में हो? राहु 2, 6, 9, 2, 8, 9, 12 में हो। 2, 8, 9, 12 में हो। हम्म, चलिए, तो ठीक है, कभी लाल किताब पे भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है। ये जब खत्म हो जाएगा तो हम लाल एस्टो वास्तु जब संपन्न हो जाएगा, तो अगला जो कोर्स जो हमारा होगा, जो एक टाइम हमारा रहेगा जो 8 से चलता है, उसके अंतर्गत हम लाल किताब पे ही बात करेंगे। लाल किताब की भी क्लास चलेगी जिसके अंतर्गत हम लाल किताब को समझेंगे, उपायों को समझेंगे कि लाल किताब के अंतर्गत उपाय कैसे करते हैं। अच्छा जी सर। ठीक है, तो अब ज्योतिष की क्लास में आप लोगों से मुलाकात पुनः होती है। कोई राधे राधे प्रश्न सर। है तो बताइए। जी सर। सर कोई प्रश्न है इनसे मतलब संबंधित तो बताइए, अन्यथा ज्योतिष की कक्षा में मुलाकात आप